फिल्म की शुरुआत टाइटो के फॉरेस्ट किंगडम से होती है, जहां बार्न आउल्स का एक फैमिली रहता है। इस फैमिली में नॉक्टस और मरेला नाम का एक कपल होता है। अपनी दोस्त स्नेक लेडी प्लिथिवर की मदद से वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। उन बच्चों में से एक का नाम सोरेन होता है, जो गाहुल के आउल्स की कहानियों से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहता है। सोरेन ये कहानी कई बार सुन चुका होता है और वो चाहता है कि एक दिन लेजेंडरी वॉरियर लिस से मिले, लेकिन उसका भाई क्लड मानता है कि ये सब बस कहानियां हैं, सिर्फ एक लेजेंड से ज्यादा कुछ नहीं। कहानी के बाद नॉक्टस अपने बच्चों को आराम करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगले दिन उनकी फ्लाइंग लेसन्स होने वाली होती हैं, जिसमें उन्हें शिकार करना सीखना होता है। लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स सो जाते हैं, सोरेन अपने भाई को थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेता है। दोनों पेड़ की शाखाओं से कूदना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्लड अभी तक अपने पंखों का सही यूज नहीं कर पाता। ये बात उसके अंदर अपने भाई के लिए जलन और बढ़ा देती है, क्योंकि सोरेन को नेचुरली फ्लाइंग का टैलेंट मिला होता है। सोरेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे वैसे मूव करना चाहिए जैसे लेजेंडरी लिस करता था। पर क्लड इस कहानी से बोर हो चुका होता है और अपने भाई से बहस करने लगता है। बहस के चक्कर में दोनों पेड़ से गिर जाते हैं और सीधा जंगल के बीच में जाकर गिरते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक तस्मेनियन डेविल आ जाता है। क्लड अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार जाता है और सोरेन खुद को उस जानवर से घिरता हुआ पाता है। लेकिन उस शिकारी की किस्मत खराब होती है, क्योंकि तभी 2 ईयर्ड आउल्स वहां आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। लड़ाई के थोड़ी देर बाद वही आउल्स दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन जट और जुट के नाम से देते हैं, जो प्योर आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। ये सब सुनते ही क्लड जुट के पंजों पर चोंच मारता है ताकि खुद को छुड़ा सके, लेकिन आउल उसे दोबारा पकड़ लेता है और कहता है कि वो दोनों को माउंट सेंट अगीलियस ले जाने वाला है। रास्ते में और भी आउल्स दिखाई देते हैं, जो और बच्चों को उठाकर ला रहे होते हैं। उनमें एक छोटी सी पिग्मी आउल भी होती है, जिसका नाम गिल्फी होता है, जिसे बोरियल आउल ग्रिम्बल ने पकड़ा होता है, जो जट और जुट की तरह प्योर वंस का ही मेंबर होता है। लंबे सफर के बाद सबको उस पहाड़ पर ले जाया जाता है। वहां ग्रिम्बल अनाउंस करता है कि आज से ये सब नायरा और उसके किंग, जो कोई और नहीं बल्कि आयरन बीक है, की सेवक होंगे। लेकिन सोरेन और गिल्फी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाए। नायरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और सजा के तौर पर दोनों को स्कैवेंजर्स बना दिया जाता है, जहां उन्हें बॉल पिट नाम की एक गुफा में भारी काम करना पड़ता है। उसके बाद सोरेन को वहां से अलग ले जाया जाता है। वो अपने भाई से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन क्लड मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्योर वंस को ज्वाइन करके वो खुद को प्रूव कर सकता है। इसके बाद क्लड गिल्फी के साथ गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। वहीं उन दोनों को एक और आउल मिलता है, जो ट्रांस जैसे हाल में होता है। गिल्फी समझ जाती है कि उस आउल पर मून स्ट्रक का असर हो चुका है, जो तब होता है जब कोई पक्षी बहुत ज्यादा देर तक चांद को देखता रहता है। जब किसी आउल के साथ ऐसा होता है तो उसका अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो बिना सवाल किए अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करता है। इस बात को समझकर सोरेन और गिल्फी आपस में एक पैक्ट करते हैं कि वो जितना हो सके चांद की तरफ देखने से बचेंगे। फिर सब सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें प्योर वंस के लिए काम करना होता है। सुबह होते ही जट और जुट नए रिक्रूट्स को जगा देते हैं और उन्हें पैलेट्स दिखाते हैं, जो असल में आउल्स का बचा खुचा खाना होता है। स्कैवेंजर्स का काम होता है इन सब पैलेट्स को चेक करना और उनमें से एक स्पेशल मैजिक क्रिस्टल ढूंढना, जिसे पार्टिकल कहा जाता है। जट सोरेन को एक सैंपल देता है और उसे एक गुफा में भेजता है, जहां एक बैग के अंदर इन क्रिस्टल्स का स्टॉक होता है। सोरेन ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है, एक पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से वो क्रिस्टल अपने आप बैग में मौजूद बाकी क्रिस्टल से जुड़ जाता है। उसके बाद एक बैट आती है, जो बिना किसी इफेक्ट के पार्टिकल्स का लूट उठा लेती है। फिर जट और जुट स्कैवेंजर्स को ऑर्डर में पैलेट्स में काम शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद सोरेन और गिल्फी अपना काम शुरू करते हैं। तभी उनकी मुलाकात ग्रिम्बल से होती है। जब ग्रिम्बल देखता है कि दोनों पर अभी तक मून स्ट्रक का असर नहीं हुआ है, तो वो उन्हें अपने हाइड आउट में ले जाता है। इस दौरान सोरेन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी दोस्त गिल्फी को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन ग्रिम्बल उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय एक सच बताता है। वो कहता है कि वो प्योर वंस में से नहीं है। जब आयरन बीक की आर्मी ने उसके इलाके पर हमला किया था, तब उसे पकड़ लिया गया था। तब से वो मजबूरी में उनकी सेवा कर रहा है, ताकि प्योर वंस उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। फिर भी उसने कसम खा रखी है कि जो आउल्स अभी तक मून स्ट्रक नहीं हुए हैं, उन सब की भागने में मदद करेगा। वो सोरेन और गिल्फी से वादा करता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा। इसी दौरान क्लड और कुछ और आउल्स को नायरा चुनती है, ताकि वो उसके अगले सोल्जर्स बन सकें। अगले कुछ दिनों तक नायरा उन्हें ट्रेनिंग की टेक्निक्स की ट्रेनिंग देती है। जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं, क्वीन उनका एक हंटिंग ट्रायल लेती है। नायरा एक छोटी सी नीली चिड़िया छोड़ देती है और जो आउल उसे पकड़ लेता है, वो आर्मी में अपनी जगह बनाने के और करीब पहुंच जाता है। टेस्ट शुरू होता है और ट्रेनिंग की वजह से क्लड अब उड़ना सीख चुका होता है। वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन उसका एक अपोनेंट गंदी चाल चलता है और क्लड पर पत्थर फेंक देता है। क्लड हार नहीं मानता, बल्कि वापस जोर से धक्का देता है और अपने पंजों से चिड़िया को पकड़ लेता है। क्लड के इस टैलेंट को देखकर नायरा हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या उसका भाई भी उसी तरह उड़ सकता है। अपने भाई से जलन महसूस करते हुए क्लड झूठ बोल देता है और कहता है कि सोरेन हमेशा पेड़ से गिर जाता था क्योंकि उसने कभी उड़ना सीखा ही नहीं। लेकिन क्वीन इस बात पर यकीन नहीं करती और क्लड को अपने भाई से मिलवाने के लिए बुला लेती है क्योंकि उसके पास एक ऑफर होता है। इसी वक्त सोरेन, गिल्फी और ग्रिम्बल अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। तभी अचानक क्वीन वहां आ जाती है। अपने सोल्जर की गद्दारी देखकर वो गुस्से में आ जाती है और ग्रिम्बल को ऑर्डर देती है कि वो दोनों आउल्स को उसके हवाले कर दे। लेकिन ग्रिम्बल मना कर देता है और नायरा पर अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। चाहे नायरा आउल्स की क्वीन हो, लेकिन ग्रिम्बल ज्यादा स्किल्ड निकलता है और अपने अटैक से उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो सोरेन और गिल्फी को भागने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो हुलमीर के समुंदरों के पार छुपे हुए गार्डियंस को ढूंढने जाएं। मजबूरी में सोरेन मान जाता है और जब उसे अपना भाई दिखता है तो वो उसे साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन क्लड क्वीन के प्रति वफादारी की कसम खा लेता है और ग्रिम्बल के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करता है। बूढ़ा सोल्जर ग्रिम्बल उन दोनों को टाइम देने के लिए फाइट करता रहता है। इधर सोरेन और गिल्फी मजबूरन गुफा से बाहर एक क्लिफ की तरफ कूद जाते हैं। ग्रिम्बल की ट्रेनिंग की वजह से वो आखिरकार उड़ना सीख जाते हैं और तेज रफ्तार से वहां से निकल जाते हैं। नायरा अपने सोल्जर्स को उनके पीछे भेजने का ऑर्डर देती है, लेकिन ग्रिम्बल उसे रोक लेता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए उस बड़े से पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। बदकिस्मती से बूढ़ा सोल्जर अपनी चोटों से बच नहीं पाता और क्वीन आखिरी वार करके उसे सीधा क्लिफ के नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो और उसके सोल्जर्स सोरेन और गिल्फी का पीछा करने निकल पड़ते हैं। दोनों एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तेज चेस के बीच उन्हें गुफा में एक छोटा सा रास्ता दिखता है और फुर्ती से दोनों उसके अंदर से निकल जाते हैं, जिससे क्वीन और उसके सोल्जर्स पीछे ही रह जाते हैं। आखिरकार सोरेन और गिल्फी ग्रिम्बल की कुर्बानी की वजह से सेंट अगैलियस से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों गार्डियंस को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें थोड़ा रुककर आराम करना होता है। कुछ ही देर बाद सोरेन एक जंगल देखता है और वहां उतरने का फैसला करता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बरोइंग आउल से होती है, जिसका नाम डिगर होता है। पूरी कहानी सुनकर डिगर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। वहां वो अपनी दोस्त ट्वाइलाइट से मिलवाता है, जो एक ग्रे आउल होती है। डिगर कहता है कि वो सबके लिए डिनर लाया है, लेकिन जब वो अपना शिकार दिखाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि लेडी प्लिथेवर होती है। सांप सोरेन को दोबारा देखकर खुश हो जाती है और सोरेन उसे प्योर वंस, क्लड की गद्दारी और गार्डियंस ऑफ गुहूल को ढूंढने के अपने मिशन के बारे में बताता है। जब डिगर, ट्वाइलाइट और लेडी प्लिथेवर देखते हैं कि सोरेन लेजेंडरी वॉरियर्स को ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वो तीनों उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये ग्रुप हुलमीर के समुद्रों की तरफ निकल पड़ता है, बिना ये जाने कि सेंट अगैलियस में क्वीन टाइटो के किंगडम के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही होती है। जब क्लड अपनी वफादारी साबित कर देता है तो क्वीन उसे मेटल बीक की आर्मी में एक पोजीशन ऑफर करती है, लेकिन इसके लिए उसे सोरेन की जगह किसी और को लाना होता है। क्लड अपनी छोटी बहन एग्लेंटाइन का नाम सजेस्ट करता है। क्वीन इस बात से सहमत हो जाती है और अपनी आर्मी को उस छोटी सी आउल को पकड़ने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो उसे अपने प्लान में इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही वो क्लड को खुद मेटल बीक से मिलवाती है। मेटल बीक क्लड को अपनी आर्मी में लड़ने का मौका देता है, बस शर्त ये होती है कि वो अपनी हर कमजोरी को साइड में रखे और अपनी नफरत का यूज करके अपने दुश्मनों को खत्म करे। दूसरी तरफ काफी दूर सोरेन और उसका ग्रुप अपना लंबा सफर जारी रखता है। ट्वाइलाइट लेडी प्लिथवर को अपने ऊपर उठाकर लेकर जा रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक कौओं का एक झुंड उन पर हमला कर देता है और बूढ़ी सांप को पकड़ लेता है। सोरेन अपनी नैनी को बचाने के लिए पूरी रफ्तार से उड़ता है, लेकिन कौवे ज्यादा तेज होते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। तब ट्वाइलाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने पंजों से सोरेन को पकड़ लेता है और अपनी बॉडी को घुमाते हुए उसे पूरी स्पीड के साथ आगे फेंक देता है। इस वजह से सोरेन कौवों का शिकार छीन लेता है और मिसेस प्लिथवर को सेफली एक पहाड़ पर ले आता है। वहां पहुंचकर ग्रुप के सामने हुलमीर का बहुत बड़ा समुंदर आ जाता है। तभी अचानक एक बूढ़ा एकिडना वहां आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसके पास भविष्य देखने का वरदान है। वो बताता है कि उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि कुछ अनजान लोग एक फैमिली की तरह जुड़कर गार्डियंस को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन वो ये भी कहता है कि उन्हें समुंदर के पार एक लंबा और खतरनाक सफर तय करना पड़ेगा, और जब उन्हें लगेगा कि उनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तब वो अपने सफर का सिर्फ आधा हिस्सा ही पूरा कर पाए होंगे। इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद
सॉरेन मान जाता है और सब मिलकर हुलमीर के अंतहीन समुद्र को पार करने निकल पड़ते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ग्रुप अभी भी अपनी मंजिल से काफी दूर होता है। ऊपर से मुसीबत और बढ़ जाती है जब उन पर एक जबरदस्त स्नोस्टॉर्म आ जाता है। ठंडी हवा का सामना करते हुए आउल्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डिगर के पंख धीरे धीरे बर्फ से भरे जाते हैं। बर्फ की वजह से डिगर अब उड़ नहीं पाता और तेजी से नीचे गिरने लगता है। सॉरेन पूरी स्पीड से उड़कर अपने दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सॉरेन और बाकी सब बादलों के नीचे से निकलते हैं, उनके सामने तेज लहरों से भरा समुद्र होता है और डिगर कहीं दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा स्नूई आउल सामने आता है, जो अपने पंजों में डिगर को पकड़कर ला रहा होता है। उसके साथ ही एक और आउल भी आता है, जो ग्रुप को इनवाइट करता है कि वो उनके साथ गार्डियंस के घर चलें। जैसे ही वो स्नोस्टॉर्म से बाहर निकलते हैं, सॉरेन और उसके दोस्त एक बहुत बड़े फोर्ट्रेस को देखते हैं, जो पेड़ों के बीच बना होता है। यही लेजेंडरी गार्डियंस ऑफ घूल का घर होता है। वहां पहुंचकर सॉरेन को पता चलता है कि जो दो स्नोई आउल्स उन्हें बचाने आए थे, वो बोरान और बेरेन है, जो इस फोर्ट्रेस के किंग और क्वीन होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद ये दोनों सॉरेन और विल्फिया को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, ताकि जान सकें कि वो उनके इलाके तक कैसे पहुंचे और उनका मकसद क्या है। उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद किंग के एडवाइजर अलामीर कहता है कि सेंट अगैलियस में प्योर वंस के रहने की बात बिल्कुल बेकार और नामुमकिन है। लेकिन गुहूल के सबसे पुराने गार्डियंस में से एक एज़ेलारे भी सॉरेन की बात पर भरोसा करता है और किंग को सलाह देता है कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। बोरन फिर एलमीर को ऑर्डर देता है कि वो सॉरेन की कहानी सच है या नहीं, इस बात की तस्दीक करने के लिए उस जगह एक सर्च टीम भेजे। मीटिंग के बाद ग्रुप को उनके क्वार्टर्स ले जाया जाता है, जहां एक छोटी आउल ओटुलिसा उनका स्वागत करती है। सॉरेन पहली नजर में उससे प्यार कर बैठता है। ओटुलिसा उन बाहर वालों को भी चेतावनी देती है कि अगर वो गार्डियंस बनना चाहते हैं तो उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अपना सपना पूरा करने का मौका देखकर सॉरेन गार्डियंस बनने के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन सुबह से वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। फ्लाइंग के अलावा आउल्स को कॉन्स्टलेशंस का यूज करके नेविगेशन करना और तलवार और तेज पंजों से लड़ना भी सीखना होता है। जब सॉरेन गार्डियन बनने की प्रोसेस में होता है, तभी क्लड को आयन बीक सिखाता है कि अपनी नफरत और अग्रेशन का यूज करके अपने दुश्मनों को कैसे हराया जाए। आयन बीक उसे अपनी लड़ाई के बारे में भी बताता है, जो उसका लाइस के साथ हुआ था, जिसमें लाइस ने उसकी चोंच तोड़ दी थी और उसकी एक आंख अंधी कर दी थी। फिर भी आयन बीक चाहता है कि वो उस वॉरियर से बदला ले और टाइटो किंगडम की तख्त पर बैठ जाए। ये बात क्लड को प्योर वंस के कॉज के प्रति और भी ज्यादा वफादार बना देती है। लेकिन एग्लिंटीन अपने भाई के लिए ज्यादा चिंतित होने लगती है और उसे अपने घर वापस ले जाने को कहती है। अपनी बहन की जिद का सामना करते हुए क्लड मान जाता है, लेकिन पहले वो उसे पूरा चांद देखने को कहता है। इस वजह से छोटी सी आउल मून स्ट्रक से प्रभावित हो जाती है। ग्रेट ट्री वापस जाकर सॉरेन लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढता है, जो आइस क्लॉज की लड़ाई की कहानी बताती है, लेकिन किताब में उस लेजेंड का काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक वर्जन लिखा होता है। इसीलिए भी जो एक बूढ़ा गार्डियन है, सॉरेन को समझाता है कि इसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जंग सिर्फ दर्द और तकलीफ लाती है। इसके बाद बूढ़ा गार्डियन सॉरेन और उसके दोस्तों को और फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। इस बार उन्हें एक तेज तूफान का सामना करना होता है और वो सीखते हैं कि अपनी इंस्टिंक्ट्स का यूज करके कैसे बारिश और हवा के बीच उड़ सकते हैं बिना प्रभावित हुए। इससे भी उन्हें कहता है कि वो अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करें। सॉरेन उसकी बात मानकर तूफान का सामना करता है। कुछ वक्त के लिए वो इतनी तेजी से उड़ता है कि बारिश के साथ ही चल रहा होता है और उसके आसपास वक्त धीमा पड़ जाता है। सॉरेन हवा और पानी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन आखिर में सॉरेन थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और अपना कंट्रोल खो बैठता है और लगभग सीधे समुद्र में गिरने वाला होता है। फिर भी सिरबी उसकी एबिलिटी से हैरान होता है और कहता है कि सॉरेन को अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अगले दिन एलमीर अपने 2 सोल्जर्स के साथ सेंट एगैलियस पहुंचता है और पता लगाता है कि सॉरेन की बात बिल्कुल सच है। फिर वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि गेट के गार्ड्स को हरा दें, जबकि वो खुद पहाड़ का कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। सोल्जर्स उसकी बात मानते हैं और गार्ड्स पर अटैक करने निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें सिर्फ 2 रैग बॉल्स मिलते हैं। थोड़ी देर बाद 2 बैट्स एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जिससे पार्टिकल रिजर्व वाला कंपार्टमेंट खुल जाता है और सोल्जर्स एक जाल में फंस जाते हैं। इसी वक्त इसिर भी सॉरेन को उसके क्वार्टर्स ले जाता है, जहां सॉरेन आइस क्लॉज की लड़ाई पर एक किताब देखता है। तब पता चलता है कि ये बूढ़ा गार्डियन कोई और नहीं बल्कि लाइस है, वो लेजेंडरी वॉरियर जिसका एक आंख आयरन बीक के साथ लड़ाई में चोटिल हो गया था। उन दोनों की बातचीत तभी रुक जाती है जब एलमीर फिर से वापस आता है और कहता है कि वो सेंट एगैलियस से 2 छोटी आउल्स लाने में कामयाब रहा है। उनमें से एक एग्लिंटीन होती है, जो मूनलाइट के असर में होती है और हिल नहीं पा रही होती। सॉरेन अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है
और गार्डियंस से कहता है कि वो उसे ट्रांस से बाहर निकलने में मदद करें। इसके साथ ही अलमीर चेतावनी देता है कि प्योर वंस की कहानी सच है और गार्डियंस को उनके और ज्यादा पावरफुल होने और टाइटो के किंगडम पर राज करने से पहले उन पर अटैक करना होगा। किंग बोरन इस बात से सहमत होता है और अपने सभी गार्डियंस, जिसमें लाइज भी शामिल है, को बुलाकर उनका सामान जमा करने और युद्ध के लिए निकलने का आदेश देता है। सोरेन खुद भी चलने की ऑफर करता है, लेकिन लाइज मना कर देता है क्योंकि सोरेन अभी तक पूरी तरह ट्रेन नहीं है और उसे अपनी बहन का ध्यान रखना है। आखिरकार गार्डियंस अपने सफर पर सेंट एगेलिस की तरफ निकल पड़ते हैं, बिना ये जाने कि वो अलमीर और आयरन बीक के द्वारा रखे गए जाल में गिर रहे हैं। कुछ ही देर बाद सोरेन अपनी बहन से फिर से मिलता है, जो अभी भी पागल सी है और उसे पहचान नहीं पाती। छोटा आउल अपनी बहन से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने में असमर्थ रहा। किसी तरह सोरेन के शब्दों से एग्लेंटीन होश में आती है और उसे बताती है कि उसे प्योर वंस ने पकड़कर पहाड़ पर ले जाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका अपना भाई क्लड उसका दिमाग धोकर उसे गार्डियंस को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पूरी सच्चाई जानने के बाद सोरेन फैसला करता है कि वो पहाड़ पर जाकर गार्डियंस को चेतावनी देगा। उसे जल्दी करनी थी क्योंकि किंग बोरन और उसके लोग अभी सेंट एगेलियस पहुंच चुके हैं और प्योर वंस पर अचानक हमला कर दिया है। पहाड़ के अंदर घुसते ही वो कई ब्रेन वॉश्ड आउल चिक्स को देखते हैं और उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं, लेकिन लाइस को कुछ गड़बड़ लगती है और थोड़ी देर बाद बैट्स का एक झुंड पार्टिकल कंपार्टमेंट खोल देता है। इस वजह से मैग्नेटिक एनर्जी फैल जाती है और सब आउल जमीन पर बेहाल हो जाते हैं, सिवाय अलमीर के, जो असली में प्योर वंस का जासूस निकलता है। ये सब एक चाल थी गार्डियंस को पकड़ने के लिए, और सबको बेहाल करने के बाद नायरा और आयरन बीक दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं। वो बैट्स के झुंड को हुक्म देते हैं कि वो गार्डियंस की तरफ उड़कर उन्हें मार डाले, उनका खून चूसकर खत्म कर दें। इस सब के होने से पहले ग्रुप पहाड़ तक पहुंच जाता है और देखता है कि बैट्स हमले की तैयारी कर रहे हैं। सोरेन प्लान बनाने की कोशिश करता है और अपने आसपास देखते हुए वो गार्डियंस को बचाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। फिर ट्वाइलाइट और दूसरों से कहता है कि वो बैट्स को रोकने की कोशिश करें, जबकि वो खुद योद्धाओं की मदद को जाता है। ग्रुप ने अपना प्लान अमल में ला दिया और ट्वाइलाइट, डिगर और विल्फी बैट्स के खिलाफ आगे बढ़ते हैं, अपनी चोंच और पंजों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक एक करके हराते हैं। आउल्स को देखते ही आयरन बीक अलमीर से टकराता है, क्योंकि अलमीर ने कहा था कि वो सब गार्डियंस को जाल में लेकर आएगा। अलमीर समझाने की कोशिश करता है कि ये गार्डियंस नहीं है, लेकिन आयरन बीक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और बैट्स को हुक्म देता है कि वो इस गद्दार को सजा दे। इस बीच बैट्स के साथ लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ट्वाइलाइट और उसके साथियों को पार्टिकल्स की मैग्नेटिक एनर्जी का असर हो जाता है और वो फंस जाते हैं। उसी वक्त सोरेन एक जंगल को आग लगते देखता है और केव से एक लैंप उठाकर आग की तरफ उड़ता है। लिज की टीचिंग्स याद करते हुए सोरेन अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और पेड़ों के बीच से गुजरकर बिना आग लगने के फायर क्रॉस करता है। इस वजह से वो लैंप को जलाता है और आग के पार पहुंचकर उस पहाड़ तक जाता है जहां पार्टिकल्स रखे गए हैं। फिर सोरेन पूरी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उड़ता है, लैंप को केव के अंदर गिराता है और मैकेनिज्म को तोड़ देता है। इससे पार्टिकल कंपार्टमेंट का सपोर्ट टूट जाता है, जिसका असर कट जाता है और सब गार्डियंस आजाद हो जाते हैं। इस बहादुरी भरे काम को देखकर लिज जवान आउल को बधाई देती है, लेकिन उसे चेतावनी भी देती है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। फिर सब गार्डियंस इकट्ठा होते हैं और आयरन बीक के खिलाफ आगे बढ़ते हैं, जो अपने सोल्जर्स को बुलाकर जवाब देने की तैयारी करता है। आउल्स के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें वो अपनी तलवारों और तेज पंजों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। लड़ाई के बीच किंग बोरन को प्योर वंस के आउल्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को घुमाकर उन्हें दूर फेंकने में कामयाब होता है। राजा को देखकर नायरा उसके पास आगे बढ़ती है, लेकिन लिज उसे रोक देती है और एक तेज अटैक से उसकी चार्ज को रोक देती है। टकराव और तेज हो जाता है और सोरेन दूर से सब कुछ देख रहा होता है। तभी आसमान के बीच उसका बड़ा भाई क्लड सामने आता है। सोरेन तुरंत लड़ाई में उड़ता है और क्लड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लड अपने पंजों का इस्तेमाल करके अपने भाई को जलते जंगल में फेंक देता है। जवान आउल पेड़ों को पकड़ लेता है, लेकिन क्लड फिर से अटैक करता है, अपने भाई को दिखाने के लिए कि वो हमेशा उससे बेहतर रहा है। करीब ही कील की लिज आयरन बीक के खिलाफ आगे बढ़ती है और दोनों मुकाबले के लिए फिर से मिलते हैं। सेंट एगोलियस के किले के अंदर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और आयरन बीक अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन लिज ज्यादा चुस्त है और जवाब में काउंटर अटैक करती है, अपने ओपोनेंट को जमीन पर गिरा देती है। बूढ़ा गार्डियन ये सुनिश्चित करता है कि दुश्मन हार गया है
लेकिन आयन बीक एक अचानक अटैक करता है और एक बार में उसे गिरा देता है। फिर नायरा आती है, लिज को केव के एक और हिस्से में ले जाती है और आयन बीक के साथ मिलकर दोनों गार्डियन पर अपनी सारी क्रोध से अटैक करने लगते हैं। जंगल में क्लड अपने भाई पर अटैक करता रहता है, लेकिन सोरेन अपनी सीख का इस्तेमाल करता है और अपने पंख के एक झटके से उसे गिरा देता है। इसके बाद वो क्लड को अपने परिवार के पास वापस आने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन क्लड कहता है कि प्योर वंस ही ऐसे लोग थे जो उसकी क्षमता पर विश्वास करते थे। फिर क्लड सोरेन पर एक और अटैक करता है और दोनों एक पेड़ के खिलाफ ढकेल दिए जाते हैं। झटके के बावजूद सोरेन अपना पकड़ बनाए रखता है और अपने भाई के पैर को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसका पंख टूट जाता है और वो आग की तरफ गिरने लगता है। सोरेन अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्लड अभी भी उससे नफरत करता है और उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। आउल अटैक से बच जाता है, लेकिन इस चक्कर में वो क्लड के पैर को छोड़ देता है, जो आग की तरफ गिरने लगता है। अपने भाई के जाने का भरोसा करते हुए सोरेन गुस्से से भर जाता है और एक जलती हुई डाली पकड़कर पहाड़ की तरफ उड़ता है ताकि आयन बीक का सामना कर सके। इसी दौरान विलेन और उसका साथी लिज से लड़ते रहते हैं, जो अब थक चुकी होती है और हार कर जमीन पर गिर जाती है। दोनों आखिरी वार देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सोरेन आखिरी पल पर आ जाता है और अपनी जलती हुई डाली से आयन बीक पर अटैक करता है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद विलेन ज्यादा मजबूत साबित होता है और जवान आउल को दबा देता है, जबकि नायरा लिज को जमीन पर दबा के रखती है। जीत उसके हाथ में होती है। विलेन सोरेन के सामने लिज को खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन जवान आउल अपनी ताकत जमा करता है और आजाद होने में कामयाब होता है। लिज भी वैसे ही करती है और नायरा पर एक किक मारकर उसे एक गड्ढे में गिरा देती है, जिससे उसका पंख चोटिल हो जाता है। रानी हार जाती है, लेकिन आयन बीक खड़ा रहता है और सोरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके चलते सोरेन अपनी डाली छोड़ देता है। फिर आउल केव के सबसे निचले वाले हिस्से में उड़ता है, डाली वापस पकड़ता है और एक पत्थर की दीवार के बीच गिर जाता है। आयन बीक उसके पीछे आता है और आखिरी वार देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोरेन अपने पैर से डाली उठाकर अपने ओपोनेंट के दिल पर वार करता है। आखिरकार प्योर वंस के लीडर को हरा दिया जाता है और जबकि नायरा बदला लेना चाहती है, वो अपने सोल्जर्स को पीछे हटने का हुक्म देती है। लड़ाई खत्म हो जाती है और सब गार्डियंस हुलमिर वापस लौटते हैं, जहां सोरेन और उसके दोस्त हीरो के रूप में सम्मानित होते हैं। उनकी बहादुरी के बदले में उन्हें गार्डहुल के नए गार्डियंस बनाया जाता है और सोरेन अपने परिवार से मिलता है, जो उस पर गर्व करते हैं कि वो क्या बन गया है। अब गार्डियंस के रूप में सोरेन और उसके दोस्त टाइटो की किंगडम की देखभाल जारी रखने का वादा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जल्द ही प्योर वंस वापस आएंगे। वो दिन करीब आ रहा है, क्योंकि युद्ध के बीच क्लड दिखता है, जो जंगल की आग से बच गया है। तबाह हाल में वो अपने मास्टर का मास्क पाता है और अपने आप को नया आयन बीक नाम देता है। वो अपने भाई और सब गार्डियन से बदला लेने की कसम खाता है, राजा को खत्म करने और टाइटो का राज प्योर वंस के हाथ में वापस लाने का वादा करता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।